एक चीनी नागरिक हमारे देश के अंदर तक आ पहुंचा, जिसे बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और यह चीनी नागरिक बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चीनी नागरिक गिरफ्तार हो गया, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। आखिर यह चीनी नागरिक हमारे देश के बीच तक पहुंचा कैसे? उसका उद्देश्य क्या था? उसका मकसद क्या था? क्या वह जिस मकसद को लेकर के हमारे देश में चोरी छिपे तरीके से आया, वह मकसद उसका पूर्ण हो गया है या नहीं हो पाया है, या फिर वो मकसद पूर्ण होने से पूर्व ही धरा गया? यह सारे सवाल हैं जिसके जवाब हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, हमारी भारतीय पुलिस को भी चाहिए और भारत की सरकार को भी चाहिए। पुलिस ने बताया कि उसके पास वैध वीजा नहीं था, वह अवैध रूप से देश में घुसा था। मतलब एक चीनी नागरिक का अवैध रूप से हमारे देश में आना संदेह पैदा करता है, और उस देश से आना जिसमें विश्वास ही नहीं किया जा सकता, जिसने हर बार हमें धोखा दिया है। चीन के नागरिक की पहचान भी कर ली गई है, वह जियाकी है, उसकी उम्र 60 वर्ष है और शहर के बहापुरा थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड के पास से उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल और अन्य सामान भी जब्त किया है। पुलिस की जांच में, अभी तक की जांच में, जियाकी, जो कि उसका नाम है, चीनी नागरिक का नाम है जियाकी, ने कबूल किया कि वह नेपाल सीमा के रास्ते बिहार में दाखिल हुआ है। और पुलिस को हाल फिलहाल उससे पूछताछ करने में दिक्कत भी हो रही है, क्योंकि इस चीनी नागरिक को अंग्रेजी नहीं आती है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वह मुजफ्फरपुर कैसे पहुंचा, यहां तक पहुंचने में उसकी किसने किसने मदद की। फिलहाल उसे ब्रह्मपुरा पुलिस की हिरासत में रखा गया है। और मुजफ्फरपुर पुलिस अधिकारी जो हैं, उन्होंने कहा कि गुरुवार को बैरिया इलाके में एक चीनी नागरिक गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से उचित दस्तावेज नहीं मिले हैं। उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और चाइनीज जो इंटरप्रेटर हैं उनको ही बुलाया गया है। यह मामला खुफिया एजेंसियों से संबंधित है। गिरफ्तारी के बारे में उनको भी सूचित कर दिया गया है, जिससे वह भी पूछताछ कर सकें। बात यही नहीं खत्म होती है। यह नेपाल के रास्ते भारत में घुसा, तो घुस कैसे आया, यहां तक वो पहुंचा कैसे, किन मकसदों को लेकर आया है, यह जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि चीन पर कतई भी विश्वास नहीं किया जा सकता, और यह बहुत बड़ी चूक है, यह बहुत बड़ी भूल है, कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी कमी है कि ये नेपाल के रास्ते हमारे देश में घुस कैसे आते हैं। चाहे वो पाकिस्तानी नागरिक रहे हो, चाहे वो चीनी नागरिक रहे हो, ऐसी कौन सी कमजोर कड़ी है हमारी कि ये यहां तक पहुंच जाते हैं। उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उस जो कमजोर कड़ी है उसको ही खत्म किया जाना चाहिए। यह 60 वर्ष का चीनी नागरिक हो सकता है किसी मकसद को लेकर ना आया हो, किसी यह दुश्मन देश का एजेंट ना हो, उनका जासूस ना हो, यह भी हो सकता है। यदि हुआ तो अभी तक वो यहां रह रहा था, तब तक कौन सी गुप्त सूचनाएं उसने अपने देश में ना पहुंचा दी होंगी, पर ऐसी संभावना कम है, क्योंकि
हमारी जो पुलिस है उसने वक्त रहते उसको धर दबोचा है, वह पकड़ा गया है, उसके खिलाफ में FIR भी हो गई है। पर इससे पहले हमें अपनी कमजोर कड़ी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना होगा। हर 2-4-5 महीने बाद एक कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है, कोई पाकिस्तान का नागरिक सीमा के नेपाल के रास्ते हमारे देश में प्रवेश कर गया, कोई चीन का नागरिक पकड़ा जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी कमजोरी है हमारी, इसे हमारी सरकार को खत्म करना होगा, जिससे ये घुसपैठिए, इनको घुसपैठिए ही कहा जाए, इन पर लगाम लगाई जा सके और ये अपने जिस मकसद को लेकर यहाँ आते हैं वो इनका पूर्ण ना हो सके। अब चीनी नागरिक का हमारे देश में, बिहार जैसे राज्य में पाया जाना संदेह तो पैदा करता है, और अब हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि उसका कोई मकसद ना रहा हो और किसी मकसद में वो पूर्ण ना हुआ हो, और बाकी जो भी होना है वह हमारी भारतीय पुलिस, भारत की सरकार इस ओर बड़ी जागरूक है, कर ही लेगी।